स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भारतीय आर्य भाषा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए, क्योंकि हमें यहाँ से जानने को मिलेगा कि आज जो हम भाषा बोल रहे हैं दरअसल उसका विकास कहाँ से हो। ठीक है, अगर आप एनटीयूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसका ये सबसे पहला यूनिट है। और ना सिर्फ केवल एनटीयूजीसी नेट, बल्कि अगर आप और किसी एग्जाम की तैयारी करें तो वहाँ से इनकी समय सीमा या फिर अपभ्रंश और अपभट्ट से तो जरूर ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसकी थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी। ठीक है, आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा ना कि भारतीय आर्य भाषा दरअसल आई कहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो उसका जो वर्गीकरण है वो दरअसल दो आधार पे किया गया है। पहला है आपका आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा है आपका पारिवारिक मूलक। ठीक है, तो मोटे तौर पर मैं आपको बता देती हूँ, जो ये भारतीय आर्य भाषाओं का विकास है ना, वो ये सेकंड वाली यानी कि पारिवारिक मूलक से हुआ है। ठीक है, होता क्या है कि भारतीय आर्य भाषाओं को कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला है आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, जिसकी समय सीमा है आपकी 2000 ईस्वी पूर्व से लेके 5000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आपका आता है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसकी समय सीमा है 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व। क्योंकि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ठीक है, और अपभ्रंश से क्योंकि हिंदी का विकास हुआ है, ठीक है, और हिंदी की अन्य बोलियों का भी विकास हुआ है, तो इसीलिए हमारे लिए मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पाली को भारत की प्रथम देश भाषा भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है प्राकृत, जिसे हम द्वितीय प्राकृत कहते हैं। बात करते हैं अपभ्रंश की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। और अपभ्रंश जो है ना, अपभ्रंश को मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की क्या कहते हैं, कड़ी कहते हैं। इसीलिए इसको विद्वानों ने अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा भी कहा है। ठीक है, और अब अपभ्रंश का एक विकसित रूप या परिवर्तित रूप, ठीक है, आप कह सकते हैं किसको, अवहट को। फिर आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसकी समय सीमा है आपकी 1000 से लेकर अब तक। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि आप इसकी समय सीमा जरूर याद कर लें। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको आने वाली वीडियोस में हिंदी की बोलियां और अपभ्रंश की उपबोलियां बताने वाली हूँ, जैसे कि सौसिनी अपभ्रंश, अर्ध मागधी, मागधी। ठीक है, तो ऐसी मोर वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहे। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।